Hello everyone, my name is Praveen Kaur and welcome again to my YouTube channel Mindful Psychology. इंडिया में आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो बट इंटरनेट पे इतनी कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन है कि समझ में ही नहीं आता कि कौन से कोर्सेज चूज करे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आरसीआई गाइडलाइंस क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए हमें, एंड एमफिल अब एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। सो इन टुडेज वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी who are clinical psychologists, what is RCI and why it is important, NEP यानी New Education Policy 2020 and new RCI guidelines, what changed, step by step roadmap, new pathway, MA Clinical Psychologist selection process and eligibility criteria, RCI registration, CRR number, what is CUET, UG यानी Common University Entrance Test, key RCI approved institutes, FAQ, frequently asked questions and doubts जो कि हम एंड में कवर करेंगे। बहुत बेसिक चीजें आपकी इस वीडियो के साथ क्लैरिफाई हो जाएंगी बिकॉज मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों को बेसिक चीजों के बारे में क्लैरिटी नहीं होती है जिसकी वजह से वो कंफ्यूज रहते हैं। वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज एक गलत डिसीजन आपके 2-3 साल वेस्ट कर सकता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इन सेक्शन 1 वी विल कवर कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते कौन है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिर्फ काउंसलर्स नहीं होते। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो मेंटल डिसऑर्डर्स की असेसमेंट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स का, थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया में आपको लीगली प्रैक्टिस करने के लिए आरसीआई लाइसेंस मैंडेटरी होता है। Now let's discuss what is RCI and why it is important. इंडिया में क्लिनिकल साइकोलॉजी का मेन रेगुलेटरी बॉडी है आरसीआई, दैट इज रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आरसीआई डिसाइड करता है कि कौन सा कोर्स वैलिड है, कौन सा कॉलेज अप्रूव्ड है और कौन लीगली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलाया जा सकता है। अगर आपकी डिग्री आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड नहीं है तो आप लीगली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते, चाहे आप जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो और जितनी मर्जी डिग्रीज ले लो। अब हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड न्यू आरसीआई गाइडलाइंस। व्हाट चेंज्ड यानी पहले क्या था और अब क्या है। पहले आप बीए बीएससी साइकोलॉजी में करते थे, उसके बाद मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंड आफ्टर दैट एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करने के बाद आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनते थे। बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद आरसीआई ने कुछ मेजर चेंज किया है। बिग अपडेट्स, अब एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी को फेज आउट किया जा रहा है। इन सिंपल वर्ड्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी अब बन गया है एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया है। 12th के बाद आपको 4 साल की बीए या बीएससी ऑनर्स इन साइकोलॉजी ये जो डिग्री है आपको करनी पड़ेगी। इसमें रिसर्च एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर इंक्लूड रहेगा एंड मेक श्योर ये जो आपकी डिग्री है वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। स्टेप 2, ग्रेजुएशन के बाद आपको 2 इयर्स की एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करनी पड़ेगी जो कि आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। ये कोर्स करने के लिए मिनिमम 55% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी एंड फॉर एससी एसटी 50% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ये कोर्स गेम चेंजर है। ये कोर्स एक प्रोफेशनल क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है और ये सिर्फ आरसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स में ही अवेलेबल है। इसमें होता है क्लिनिकल असेसमेंट, साइकोपैथोलॉजी, थेरेपीज, सुपरवाइज्ड हॉस्पिटल ट्रेनिंग और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है और ये एंट्रेंस एग्जाम वही इंस्टीट्यूट करवाता है जहां पे आप अप्लाई कर रहे हो। सिलेक्शन मेरिट बेसिस पे होगी एंड 1 to 2 सीट्स एससी एसटी एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल के लिए रिजर्व्ड रहेंगी। 70% एंट्रेंस टेस्ट वेटेज रहेगा एंड 30% आपका इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स ये टेस्ट देने आते हैं। सो मेक श्योर यू स्टडी वेल बिकॉज सिर्फ 10 to 12 सीट्स ही होती हैं पर इंस्टीट्यूट। सो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, जो आपकी ग्रेजुएशन है वो 4 साल की हो जाएगी एंड मास्टर्स आपकी 2 साल की रहने वाली है। पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने का जो प्रोसेस था वो 7 इयर्स था बट अब वो घट के 6 इयर्स हो गया है, तो आपका 1 साल तो बच ही रहे यहाँ पे। Now let's talk about RCI registration, CRR number. RCI registered MA Clinical Psychology के बाद आप RCI के CRR यानी कि सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर में रजिस्टर हो जाते हो। CRR रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और इसके बाद आप लीगली एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलाते हो एंड यू कैन प्रैक्टिस एनीवेयर।
अब हम बात करेंगे CUET UG क्या है, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट। दिस इज अ सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी टू ऑल द स्टूडेंट्स और ये NTA कंडक्ट करवाता है। इसके थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में BA, BSc साइकोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपनी 4 ईयर ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, सो यू हैव टू क्लियर CUET। और कौन एलिजिबल है CUET देने के लिए? 12th आपकी होनी चाहिए, दैट्स इट। और कोई भी स्ट्रीम से हो, इट डजंट मैटर, बस रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होनी चाहिए। CUET देने के लिए 12th में आपकी कितने परसेंटेज होनी चाहिए वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। और 12th में साइकोलॉजी सब्जेक्ट होना कोई कंपलसरी नहीं है। RCI UG यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इन्वॉल्व नहीं होता, यानी RCI का ग्रेजुएशन लेवल तक कोई लेना देना नहीं है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, की 2026 RCI approved institutes include Christ University, Manav Rachna International, Gurugram University, MIT Universities, JSS Universities, Lovely Professional University. Currently, RCI approved MA Clinical Psychology 20 plus universities institutes में करवाई जा रही है। However, बहुत सारे और भी colleges और institutes जो reputed हैं वो MPhil Clinical Psychology already पढ़ा रहे थे। So जैसे ही उनको RCI approval मिल जाएगा, वो भी ये न्यू कोर्स जो है बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे। So आप अपने तरफ से भी अपडेटेड रहिए। अब हम क्लियर करते हैं आपके कुछ डाउट्स जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, हम वो भी देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का सबसे पहला तो डाउट यही है कि मैम हमने तो 3 साल की ग्रेजुएशन की है, हम क्या करें? तो अगर आपने 3 साल की ग्रेजुएशन की है तो आप 1 ईयर का एक ब्रिज कोर्स कर लो। एंड अगर आपने MA साइकोलॉजी में एडमिशन ले लिया है तो आपका जो MA साइकोलॉजी का फर्स्ट ईयर है वो भी काउंट हो जाएगा। तो MA साइकोलॉजी का फर्स्ट ईयर करके आप MA क्लिनिकल साइकोलॉजी में अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड डाउट बच्चों को ये था कि मैम हम ODL यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन में हम साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, तो ये भी अब कैंसिल हो चुका है। द UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज अनाउंस्ड अ सिग्निफिकेंट चेंज। Starting from 2025, psychology will no longer be offered as a specialization under NCAHP Act, यानी कि आपको रेगुलर ग्रेजुएशन, मास्टर्स, सब कुछ जो साइकोलॉजी है वो अब आप डिस्टेंस नहीं कर सकते हो, आपको रेगुलरली कॉलेज इंस्टीट्यूट जाना ही पड़ेगा। थर्ड डाउट था कि क्या साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए नीट क्लियर करना पड़ेगा। अब ये अफवाह पता नहीं कहाँ से उठी थी, बट दिस इज फॉल्स। ऐसा कुछ नहीं है, साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको नीट क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है। सो आई होप आपके सभी के सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। एंड अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी आपका। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल माइंड टू साइकोलॉजी। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।